स्टार्ट। सभापति महोदय, आज दुनिया एक नए जल विभाजक पर खड़ी है। हम सब देख रहे हैं कि दुनिया दूरगामी परिवर्तनों में से होकर गुजर रही है। शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन, सत्ता के नए उभरते हुए केंद्र और विश्व की अर्थव्यवस्था के ढांचे में होने वाले समायोजन, ये सब हमारे विचारों में, प्रौद्योगिकी में और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर सामाजिक व आर्थिक शक्तियों में होने वाले संतुलन का परिणाम है। मुझे लगता है कि ये सब परिवर्तन निश्चित रूप से सभी राष्ट्रों को समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं और समय पाकर सभी राष्ट्र समान रूप से सत्ता का उपभोग करेंगे। हमारे दोनों देशों के लोगों के आगे प्रश्न यह है कि तेजी से होने वाली परिवर्तन की इस प्रक्रिया का सामना हम कैसे करेंगे। बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के इस नाजुक मोड़ पर विश्व पर प्रभाव डालने वाले दबावों और बदले हुए दृष्टिकोण के संदर्भ में शांति, सुरक्षा और विकास के बुनियादी प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है। इन प्रश्नों का समाधान खोजने के लिए हमें न्यायोचित ढंग से सार्वभौमिक प्रयास करना चाहिए और ऐसा करते समय विभिन्न समाजों और सभ्यताओं की सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हममें पर्याप्त सहनशीलता हो, टकराव से बचा जाए और सहयोग करने की इच्छा हो। यह काम सरल बिल्कुल नहीं है, परंतु किसी भी प्राचीन सभ्यता की परख की कसौटी यही होती है कि अपने अस्तित्व और प्रगति के लिए नए और उचित तरीकों से ऐसा करके दिखाए और ऐसा करते समय उन बुनियादी मूल्यों को बरकरार रखा जाए जिनसे जीवन को वैभवशाली ढंग से व्यतीत करने और केवल जीने के लिए जीने के वास्तविक अंतर का पता चलता है। एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पर आज विश्व में राजनीतिक दृष्टि से तो सब देश अलग अलग इकाइयां हैं, परंतु आर्थिक दृष्टि से कई देश आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए विश्व में मानवता के सम्मुख उपस्थित कोई भी बड़ी समस्या क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय आधार पर हल नहीं की जा सकती जब तक कि वह सार्वभौमिक प्रयास का एक अभिन्न अंग न बने। शांति, निरस्त्रीकरण, पर्यावरण, सतत विकास, इन सबके लिए एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण और विश्वव्यापी संदर्भ की आवश्यकता है। उपसभापति महोदय, मेरे विचार में नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की रचना
के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। हर देश के लिए, हर समाज के लिए आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक न्याय इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस बात के तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस दिशा में तत्काल सहयोग पूर्वक ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे पर्यावरण में पारिस्थितिक संतुलन स्थापित हो, मानवीय अधिकारों को पल्लवित किया जाए और सुरक्षित किया जाए। बाहरी दबाव या एकतरफा हस्तक्षेप के आधार पर नहीं, बल्कि उन मूल्यों के आधार पर जो सभी समाजों में साझे हैं। सभी की भिन्न भिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं का आदर किया जाए, क्योंकि वे ही विभिन्न समाजों में मानवाधिकारों की विषय वस्तु प्रदान करती हैं। महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के प्रयास करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक दृष्टि से परस्पर निर्भर है। कोई एक देश या कुछ एक देश मिलकर अकेले अपने बल पर इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हमारी आवश्यकता यह है कि हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जिसमें अलग अलग परिप्रेक्ष्यों, विभिन्न आवश्यकताओं और विविध विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। हम दोनों देशों के संबंध अभी हाल तक कुछ बातों को लेकर सामान्य ढंग से नहीं थे। हम उन्हें सामान्य बनाने जा रहे हैं और हम सब एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह समझने लगे हैं। हमने पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों की सरकारों, नेताओं और लोगों के बीच समझबूझ बढ़ाने और संपर्क स्थापित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। हमारा व्यापार बढ़ रहा है, यद्यपि इस क्षेत्र में हम अभी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पिछले वर्ष से हमने सीमा व्यापार शुरू कर दिया है, जिससे दोनों देशों के आम आदमी को लाभ होगा, पर यह मामूली शुरुआत है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों की विशाल अर्थव्यवस्थाओं में आपसी संबंधों की संभावनाओं का पूरा उपयोग किया जाना शेष है। हम इन विशाल संभावनाओं का उपयोग करने के लिए कई उपाय कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में इस सहयोग से न केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि इससे एशिया में और विश्व के बीच भी आर्थिक सहयोग बढ़ने में मदद मिलेगी। आज भारत की आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय एकता तथा भावात्मक एकता की बात हम अक्सर किया करते हैं। स्टॉप।